जो रवैया कुछ लोग अपने घरों में अपनी बीवियों के साथ रखते हैं, तलखी का, तुरशी का, तंगी का, बुरा भला कहने का, तजलील का, तहकीर का, मार पिटाई का, गाली देने का, थोड़ा सा तवज्जो करें कि क्या उन्हीं की बेटी और उन्हीं की बहन के साथ ये सलूक हो, इनको पसंद आएगा? कि आप जो रवैया अपनी बीवी के साथ रखते हैं, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ यही सलूक उनके घरों में किया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो जब आपको अच्छा नहीं लगेगा और यकीनन नहीं लगेगा तो फिर आप अपनी बीवी के बारे में भी उसी अंदाज में क्यों नहीं सोचते? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करते हैं, जो अपने लिए पसंद करता है। तो जब ऐसा बाप होने की हैसियत से हम अपनी बेटी के हवाले से सोच रखते हैं कि इसे तंग ना किया जाए, तो जो आपकी बीवी है वो भी तो किसी की बेटी है। जब भाई होने की हैसियत से आप ये चाहते हैं कि आपकी बहन को उसका शौहर तंग ना करे, तो जो आपकी बीवी है वो भी तो किसी की बहन है। तो आप जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए क्यों नहीं पसंद करते? तो ये बड़ा वाज़ेह सा उसूल है, थोड़ा सा इस पे तवज्जो देंगे तो बात समझ आ जाएगी। और इसमें ये भी मैं अर्ज़ करूं कि जो सलूक आप करते हैं आपके सामने वही आएगा। ये दुनिया जो है ये अमल और रद्द अमल दोनों दिखा देती है, और ख़ास तौर पे इन मामलात के अंदर। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब बंदा ज़ोर में होता है, ताकत में होता है और जवान होता है, उस वक्त वो अपनी तरफ से जो है ना वो तंगी और तलखी और ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहता है वो कर लेता है। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा होता कि एक दिन इसके बच्चे भी बड़े होंगे, एक दिन यही मामला इसके सामने भी आ सकता है। और आप यकीन कीजिए ये आता है, ये चीज़ सामने आती है। और बिलफ़र्ज़ अगर दुनिया में ना भी आए तो क़यामत का दिन कौन सा दूर है, क़यामत करीब है। खुदा की बारगाह में तो हिसाब देना है, वहाँ तो जाके जवाब देना है। तो लिहाजा इन चीज़ों को बराए मेहरबानी इनको ठीक करें।